हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 20 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू यूज गो टू एक्स5 फंक्शन इन सी लैंग्वेज। बेसिकली हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं और इसमें हमने प्रिंटफ को देखा था कि किस तरह से हम प्रिंटफ की मदद से कोई मैसेज डिस्प्ले पर प्रिंट करा सकते हैं। और पिछले की वीडियोस में हमने प्रिंटफ के बारे में समझा था कि किस तरह से हम प्रिंटफ की मदद से मैसेज एज इट इज प्रिंट करा सकते हैं। ओके, या प्रिंटफ से हम कैसे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ये सारा का सारा हमने पिछले के वीडियोस में देखा था। और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा था, एस्केप सीक्वेंस के बारे में हमने देखा था और उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, बैकस्लैश n। बैकस्लैश n की मदद से हम सिंपली जो भी टेक्स्ट होता है, बैकस्लैश n की मदद से हम उस टेक्स्ट को न्यू लाइन में पहुंचा सकते हैं। ओके, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्प्ले पर कहीं पे भी टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो ये हमने पिछले के वीडियोस में नहीं देखा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्प्ले पर कहीं पे भी टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रीडिफाइंड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है गो टू एक्स वाई फंक्शन। तो जहां पर हम अपना टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं या जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं, बेसिकली हमें वहां कर्सर को मूव कराना पड़ेगा। ओके, ये हम जानते ही है। तो ये काम हम कर सकते हैं गो टू एक्स वाई फंक्शन की मदद से। तो चलिए गो टू एक्स वाई फंक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं। गो टू एक्स वाई फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होती है जो कि पहले से ही बनाई गई है, हम तो उनको सिर्फ यूज करते हैं क्योंकि हमारा काम उनसे आसान हो जाता है। जैसे कि गो टू एक्स वाई फंक्शन ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और क्लियर स्क्रीन ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह से गेट सी एच ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम तो सिर्फ उनको यूज करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है, अदरवाइज हमें इनका कोड सारा खुद ब खुद लिखना पड़ता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं और हमें कितना फायदा मिलता है। ओके, तो गो टू एक्स वाई फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है और इसकी मदद से हम कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और ये कोनियो.h वाली हेडर फाइल में डिक्लेयर है। यानी कि अगर हमें गो टू एक्स वाई फंक्शन को यूज करना है तो कोनियो.h वाली हेडर फाइल को हमें सबसे पहले हेडर फाइल्स में जरूर लिखना है। ओके, तो गो टू एक्स वाई फंक्शन जो है उसमें हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। एक तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट हमें उसमें पास करना होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट हमें उसमें पास करना होता है। एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को पॉइंट करना है, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टली स्क्रीन पर कहाँ पे कर्सर की पोजीशन को लाना है। ओके, और इसमें हम 1 से लेकर 80 कैरेक्टर्स तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सेम इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकली स्क्रीन को पॉइंट करता है जिसमें 25 कैरेक्टर्स आते हैं, यानी कि हमें बताना है साथ में कि वर्टिकली हमें कर्सर की पोजीशन को कहां पॉइंट करना है, वहां पर ही हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होगा। तो चलिए ये तो हो गई थ्योरी। ओके, चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इस चीज को एक प्रोग्राम के थ्रू। ओके, तो मैंने टर्बोसी को ओपन किया है क्योंकि आज हम टर्बोसी में अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, अगर हमने इसको कोड ब्लॉक्स में रन किया है तो डेफिनेटली वहां एरर आ जाएगा क्योंकि कोड ब्लॉक्स के लाइब्रेरी फंक्शंस में गो टू एक्स वाई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन टर्बोसी के लाइब्रेरी फंक्शंस में गो टू एक्स वाई फंक्शन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर एरर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि है इंक्लूड stdio.h वाली हेडर फाइल को मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। सेम इसी तरह से इंक्लूड conio.h वाली हेडर फाइल को भी मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। इसके बाद मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन की बॉडी। तो सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में लिख लेते हैं सो दैट जो भी ओल्ड आउटपुट होगा वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। इसके बाद printf जो कि अगेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, तो इसकी मदद से हम सिंपली डिस्प्ले पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, दिस इज नॉर्मल कर्सर पोजीशन। ओके, तो इसके बाद गेट से फंक्शन सो दैट हम आउटपुट को अच्छी तरह से देख सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को ही रन कर लेते हैं। ओके, तो कंपाइल पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद रन पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज नॉर्मल कर्सर पोजीशन। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कर्सर पोजीशन कहाँ पर है। तो अब हम चाहते हैं कि गो टू एक्स वाई फंक्शन की मदद से हम ये टेक्स्ट कहीं पे भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि बेसिकली हमें कर्सर की पोजीशन को चेंज करना है। ओके, चलिए ये हम कर सकते हैं गो टू एक्स वाई फंक्शन की मदद से। सिंपली मैंने लिखा है GOTOXY। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए GOTOXY जो है ये आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे और इसके पैरेंथेसिस में हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं।
एक है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले मैंने 18 लिखा है। 18 हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को पॉइंट करेगा, ओके। तो इसके बाद मैंने लिखा है 20, ओके। तो 20 वर्टिकली स्क्रीन को पॉइंट करेगा। तो ये तो रहे दो कोऑर्डिनेट्स जो कि हमने गो टू एक्स वाई फंक्शन में दिए हैं। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से कर्सर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो चलिए इसको हम पहले सेव कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि कर्सर की पोजीशन इस वक्त कहाँ पे है, ओके। तो मैंने इसको कंपाइल किया है, रन करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे के साइड आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कर्सर की पोजीशन जो है इस वक्त चेंज हुई है, ओके। अब जो भी हम टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं वो हम सिंपली यहाँ करा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट एफ, ओके। डबल कोड्स के अंदर हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, दिस इज चेंज्ड कर्सर पोजीशन, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है, ओके। सिंपली मैंने इसको भी सेव किया है, ओके, कंपाइल किया है। तो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, ओके। रन कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज चेंज कर्सर पोजीशन, आपको नीचे के साइड दिख रहा है। इसका मतलब है जो भी हम अपना टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं वो हम अपने हिसाब से जहाँ डिस्प्ले पर चाहे वहाँ प्रिंट करा सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये था गो टू एक्स फंक्शन की मदद से हम डिस्प्ले पर कहीं पे भी टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं। सो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने गो टू एक्स फंक्शन की मदद से डिस्प्ले पर जहां हम चाहे वहां मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, ओके। सो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोज अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।